हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देखेंगे। और इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 आपका देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका था। मानव पूंजी निर्माण के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। आज चैप्टर नंबर 5 है हमारा और इसमें हम लोग बहुत इंपोर्टेंट हमारा आपका टॉपिक है। इसका नाम है ग्रामीण विकास। तो विलेज डेवलपमेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में सरकार ने गांव को विकसित करने के लिए या वो कैसे डेवलप हो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं सरकार ने। डेवलपमेंट के गवर्नमेंट के क्या उसके आपके पैरामीटर्स हैं, इन सभी पर हम लोग आपका बात करेंगे और एक एक करके गौर करके हम लोग इन सभी को आपको देखेंगे। ठीक, इन सब चीजों का आप बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो आप सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक वो छोटी सी हमारी कोटेशन है, मिट्टी मिट्टी की जुताई करने वाले का अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। कि जो लोग मिट्टी की जुताई करने का अधिकार के साथ जीते हैं, जिन्हें ये राइट्स है कि हम मिट्टी को जोत सकते हैं, मिट्टी में फसल आपके पैदा कर सकते हैं, श्रृंखला के शेष उन लोगों का सारे खाद ही रोटी खाते हैं। ये किसने कहा है स्टूडेंट? थ्रू बलवर ने। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस को उन्होंने आपका बताने का और समझाने का आपका प्रयास किया है कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस बेसिकली है क्या और क्या उसकी चीजें हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी, अगर मैं आपकी बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती का नाम लूं तो आपको आना चाहिए कि उन सारी चुनौतियों में से बहुत बड़ी निर्धनता चुनौतियों में से एक ही चुनौती का नाम है, जिसका नाम है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। निर्धनता आपकी बहुत बड़ा रूल और इम्पैक्ट आपका प्ले करती है। निर्धनता, हमने यह भी जानने का अधिकार है कि निर्धन देशवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं आपकी सुलभ नहीं है। क्या नहीं है? जो भी चीजें आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की बात छोड़ दीजिए बच्चों, ये पुराना हो चुका है। नया है, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ स्किल होनी चाहिए, अच्छा घर मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा आपके एनवायरनमेंट मिले और इक्वलिटी मिले, समानता मिले। क्लियर है? ये सारे ऐसे नए मुद्दे हैं जिन्हें आज के लेकर भविष्य में आपका आप देखेंगे कि देशवासियों में जिन चीजों की आपकी जरूरत है, ये आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में से है। जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो आपकी नीड्स होती हैं, उन बेसिक फंडामेंटल नीड्स की ये आपका फुलफिल करती हैं ये सारी चीजें। तो हमको कंफर्म हो गया कि आपकी आवश्यकता आधारित चीजों में क्या आती है, जिनकी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में जो जिन चीजों की हमको वापस जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की आजीविका मुख्य साधन है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी शहरी औद्योगिक केंद्र के विकास से नहीं है। तो गांधी जी का एक कोटेशन है, हमेशा ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने यह माना है कि अगर आप देश को डेवलप करना चाहते हैं, देश यानी कि हमारा देश भारत देश, अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपने शहर में कोई बड़ी आपकी इंडस्ट्री लगा दी, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, शहर को मॉडर्न कर दिया और देश आपका डेवलप हो गया। नहीं, अगर आपको भारत में रियल की आपको प्रोग्रेस देखनी है, भारत में रियल की आपको डेवलपमेंट देखनी है, तो वो डेवलपमेंट केवल एक ही जगह बसता है और उसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र। तो क्या है कि शहरी औद्योगिक विकास तात्पर्य नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांव का विकास है। तो महात्मा गांधी ने किसको जोर दिया? तो महात्मा गांधी ने आपका जोर दिया था आपका इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए। उन्होंने कहा था कि भैया विलेज डेवलपमेंट ही सबसे ऊपर है और इसी विलेज डेवलपमेंट को हम लोग आपका देखेंगे। ग्रामीण विकास ही राष्ट्र विकास का केंद्र है। यह विचार आज उतना ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है लॉजिकल है, तर्क संगत है। जिस तरह से कोई चीज आपका विचार रखा जाता है तो उसके एक्सपेक्टेशन देखे जाते हैं कि ये तर्क संगत कितना है वर्तमान प्रासंगिक को लेकर, भविष्य में क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो जो जितना पहले आपका बेनिफिशियल था, लाभदायक था, जिस तरह से आपका प्रासंगिक था, आज भी वैसा ही है। और कह रहे हैं अगर ऐसा है तो क्यों है। अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अगर आखिर में ऐसा है तो क्यों है। तो इस पर हम लोग आपका देखेंगे और गौर करेंगे। चलिए, तो हमने तो देख लिया। अब कह रहे हैं हम अपने चारों ओर बड़े औद्योगिक
तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? कह रहे हैं ऐसा क्या कारण है कि हमारे चारों तरफ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, शहर बन रहे हैं, नगर महानगरों में बदल रहे हैं, महानगर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदल रहे हैं, छोटे नगर बड़े कस्बों में बदल रहे हैं, कुछ नगर पालिका नगर परिषद में बढ़ रहे हैं, कुछ महानगरों में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आज भी मेन फोकस गांव क्यों है? बताइए क्या कारण है कि आज भी हमने अपने डेवलपमेंट में सबसे प्राइमरी अगर किसी को दिया है तो वो हमने गांव को दिया है? ऐसा क्या कारण है? देखिए उसमें देखते हैं फिर भी ग्रामीण विकास को उतना ही अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। उत्तर है कि आज भी भारत में 2/3 जनसंख्या आश्रित है, यानी कि भारत की 2/3 पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है भारत की, 2/3 इसका निकालना है, बताइए कितनी जनसंख्या होगी, कितना परसेंट होगा? बताइए बताइए बच्चों। तो 2/3 किस पर है? कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी है कि वो आपका सबका निर्वाह नहीं हो पाता। इस कारण से देश का 1/4 जनता अभी भी घनघोर निर्धनता में रहती है। तो अगर पूछ ले कि आज भी 1/4 निर्धनता में लोग कहां जीते हैं? भारत में। अब मान लीजिए इसका जो भी आंसर आएगा, अब मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है और इसका 1/4 कैसे हैं? गरीब हैं। अब सोच के देखिए, इतने लोग आपका गरीब भी हैं। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, हम उसकी रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो हम विकासशील ग्रामीण भारत का निर्भय करना होगा। ग्रामीण विकास से आपका तात्पर्य है क्या? तात्पर्य है कैसे आप ग्रामीण विकास को देखते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या है ग्रामीण विकास? ठीक, इस पर हम लोग आपका बात करें कि ग्रामीण विकास किसको कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही कहां से आया है, इस पर हम लोग आपका बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार पूरा ये देख लीजिए, परिचय को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको प्रासंगिकता मिल जाएगी कि क्या है। को बहुत सारी चीजें हैं कि 2/3 पॉपुलेशन किस पर निर्भर है? आपके कृषि पर। 1/4 आज भी पॉपुलेशन ऐसी जो गरीब है, यानी कि 100 का 1/4 अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 25% आ जाएगा। 2/3 मतलब 67% अराउंड ऑफ आपको क्या मिलेगा? भारत में आज भी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें हैं जो आपको फैक्चुअल फॉर्म में पता होनी चाहिए और आपको इन फैक्चुअल फॉर्म को आपको याद रखना होगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ग्रामीण विकास क्या है। जैसे हम बात कर रहे थे विलेज आपका डेवलपमेंट की, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। ऐसा है व्यापक, व्यापक का मतलब है बहुत बड़ा। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है वे इस प्रकार हैं। मानव संसाधनों का विकास जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है: साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल विकास। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका शामिल है। ठीक, स्वास्थ्य जिसे स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल होती हैं। भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म, लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन संसाधनों का विकास है। प्रत्येक क्षेत्र में संसाधनों का विकास है। आधारिक संरचना का विकास जैसे कि बिजली, सिंचाई, साख, विपणन, परिवहन, सड़क निर्माण, राजमार्ग, सड़कें, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। निर्धनता निवारण, समाज के कमजोर वर्ग में जीवन दशाओं को महत्वपूर्ण सुधारने पर उपाय, जिसमें उत्पादकता अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष आपका जोर दिया गया है। क्या दिया गया है? विशेष बल आपका दिया गया है और ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जो कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है। अब देखिए कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग नॉन उसमें हैं। अब मैं खेती नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? नॉन एग्रीकल्चर आपके सेक्टर में लगा, मैं एजुकेशन दे रहा हूं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है। क्लियर? वो लोग खेती कृषि नहीं कर रहे हैं। उनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष सहायता देनी चाहिए।
अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको उनको विशेष आपका सहायता देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई आदमी गरीब है और उसके पास फसल बोने के लिए पैसे नहीं है, अगर आप उसको कम ब्याज पे पैसे उपलब्ध करा दो तो वो अच्छा कर सकता है। किसी के पास आपको यंत्र लेने के लिए पैसे नहीं है, आप थोड़ी आपका सब्सिडी के साथ उसको चीजें खरीदवा दो, या आप उससे कह दो कि इनको आप 5 साल में जमा कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो शायद जो आपका डेवलपमेंट है प्रोसेस और अच्छा हो जाए। ठीक। गैर कृषि उत्पादकता क्रियाकलाप जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिक उपलब्धता, गैर घर कार्य स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, सीमाओं के लिए शिक्षा की सुविधाएं, वार्ता ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्षेत्र में योगदान कम हो रहा है तो किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम में क्रियान्वयन के बाद तो 1991 में ही आपका कृषि में समृद्धि दर घटकर 3% रह गई है। हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है। कैसे आई है? अनस्टेबिलिटी आई है। 2014 से आपके 16 के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का 1% कम थी। यानी कि एग्रीकल्चर और जो आपकी फॉरेस्ट्री है बेसिकली एग्रीकल्चर का पार्ट है, फिशरी वगैरह भी जो है एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो इसमें आपका हमको कमी देखी गई जो पिछले वर्षों से कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में गिरावट का इसका कारण मानते हैं। उनका यह विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार और अवसर उपलब्ध के अभाव और नियमित रोजगार की वृद्धि के कारण ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। इन सभी परिघटना का मतलब है जो चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं या चीजें घटती हैं के प्रभाव की झलक देश के पर बढ़ती हुई दुर्दशा असहायता के रूप में देख सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य यानी कि इसी को रिलेट करते हुए ग्रामीण भारत में साख और विपणन व्यवस्था गतिविधि स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि भूमिका आधारित आपका आयामों पर आपका आलोचनात्मक आपकी चर्चा करती है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, और आपको इन पर गौर करना चाहिए और इनको आपको देखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार इसको देख लीजिए पूरा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रामीण विकास क्या है, किन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर ऐसे जो पिछड़ रहे हैं, कौन से ऐसे जो आगे बढ़े। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया आपने? यहां से आगे बढ़े। चलिए, अब है ग्रामीण विकास और साख विपणन। सबसे पहले आप मुझे बताइए, चलिए 2 शब्दों का मीनिंग बताना है आपको, साख और विपणन, हिंदी में लिखे शब्द है, बताइए। देख लिया आपने? आगे बढ़े। चलिए मैं बता देता हूं। साख का मतलब होता है ऋण, जो हम पैसा बोरो करते हैं। विपणन का मतलब होता है मार्केट या बाजार। तो कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, बहुत बार शब्द लिखे होते हैं साख और विपणन, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस वो आपकी शब्दावलियां हैं, वो चीजें हैं, बस आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं साख। तो साग में समझना, अब खाने वाला मेरे बच्चों, ये क्या है बेटा? ये जो है आपका, हम जो है ऋण की बात कर। अभी मैंने वापस चर्चा की थी कि अगर आपको कृषि को बढ़ावा देना है तो आपको कृषि में सहायता प्राप्त करानी चाहिए। तो ये ऋण जो है एक प्रकार की सहायता ही है। क्लियर है? लेकिन है कैसी? अब आप कहेंगे सर सहायता है तो आप वापस क्यों ली जा रही है? अगर सरकार सब कुछ वापस ही करती रहेगी, नहीं लेगी, तो सरकार तो आपका रोड पे आ जाएगी। एक व्यवस्था, एक सिस्टमेटिक है, उसके साथ ही सारी चीजें आपकी चलती हैं, क्रियान्वयन होता है। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने की मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीज रोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। यही नहीं, अपने पारिवारिक निर्वाह खर्चा, शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी कर्ज का सारा आदमी सहारा लेता है। स्वतंत्रता के समय ही महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन जमींदारों से बहुत ऊंची दर पर आपका ब्याज आपके वसूलते आए हैं। क्या है? जो ऋण है वो आपके वसूलते आए हैं।
हेरा फेरी में कुछ ऐसा कुचक्कर चल रहा है कि वहां कभी कभी ऋण पासे से मुक्त नहीं हो पा रहा है। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर दिया है। इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेने का प्रयास किया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत बड़े व्यवस्था का सहारा लिया है। आगे चलकर 1982 में 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, आपका जो नाबार्ड है, की स्थापना की गई है। संपूर्ण ग्रामीण का वित्त व्यवस्था का समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। हरित क्रांति ने ग्रामीण साख बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है, क्योंकि इसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों की और ऋणों की ओर प्रधानता की है। इनके बारे में आपको बताया है। ठीक, इसकी हमने आपकी चर्चा की। आज ग्रामीण बैंक की संस्था संचार में, आज ग्रामीण भारत की संस्थागत संरचना में अनेक बहुत एजेंसी संस्थाएं हैं। अब देखिए, पहले एक टाइम था कि ऋण लेने के लिए हमको सरकार पे डिपेंडेंट थे। प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जिस तरह से लोन देती थी आज, वो आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, 50 साल पहले इतनी व्यवस्था संरचना अच्छी नहीं है। आपको बताया गया 1982 के बाद ही आपकी नाबार्ड आई, जो आपका एग्रीकल्चर के लिए लोन आपका प्रोवाइड कराती है आपका अदर बैंक। और अब तो बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं, संस्था इंस्टीट्यूशन है, जो आपका लोन दे रहे हैं। जो आपके कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल आपके बैंक हो गए जिनको हम आरबीआई कहते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक है जिनको हम सहकारी बैंक कहते हैं, कुछ आपका भूमि विकास बैंक है। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति कराना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक शाखाओं में हर कमी को दूर करते हुए आपका समूह, आपने देखा होगा एक समूह चलता है, स्वयं सहायता समूह। आपने देखा होगा महिलाएं चलाती हैं गांव की, देखा है ना, वो अचार बनाती हैं, तो वो कुछ हैंडक्राफ्ट बनाती हैं, स्वेटर बुनती हैं, शॉल बनाती हैं, अचार बनाती हैं, हाथ की कुछ मिट्टी पेंटिंग वगैरह करती हैं। तो गांव की औरतें आपस में मिलकर आपका पैसे इकट्ठे कर वो किसी को ब्याज पर देती है, गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। ठीक, ग्रामीण साख में दुष्प्रभाव है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था में ने केवल अपर्याप्त थी, बल्कि ग्रामीण सामाजिक सामुदायिक विकास में पूरी तरह से समन्वित साबित हुआ है। चूंकि इस ऋण दर की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवार का एक बहुत बड़ा अनुपात इसके अपने आप से वंचित रहा। अपने प्रत्येक सदस्यों को न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों को कम अनुपात में मितव्ययता का भावना को बढ़ावा देता है। ठीक, ये हमको इसमें देखा। तो ये बेसिकली ऋण का है कि किस तरीके से ऋण आपका प्रोवाइड होता है, कौन कौन चीजें आपको ऋण देती है। ठीक, तो ऋण का पता होना चाहिए। अच्छा, आज तो हम बैंकों से लेते हैं। एक टाइम था जमींदार, साहूकार, छोटा किसान बड़ों से लेते थे। पूरे जीवन उनके यहाँ आपकी नौकरी करनी पड़ती थी, वो 1000 रुपए नहीं चुका पाते थे। आप मदर इंडिया मूवी देखिए, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया इन सब चीजों पे। हम आप किस पर डिपेंडेंट थे, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, छोटा किसान बड़े पर, जमींदार पर, आड़तियों पर, हम लोग क्या करते थे, लोन लेने के लिए डिपेंडेंट थे। यही सारी चीजें बताई। उसके बाद गवर्नमेंट ने कैसा व्यवस्था की, और हम लोन का हमें कब जरूरत होती है, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, औजार के लिए, शादी के लिए, मृत्यु के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, इन सब के लिए हम कर्जा लेते हैं। सब कर देखिए, एक बार फिर आगे बढ़े। तो हो गया मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने देख लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, पहले को छोटा सा पीछे चलते हैं। ज्यादा पढ़ाने से बढ़िया है कि हम चीजों को रिवीजन कर लें, ज्यादा अच्छा। अब एक समझिए कॉन्सेप्ट आया था, निर्धन महिलाओं के लिए बैंक। कुछ महिलाएं ऐसी जिनके पास ना जमीन है, ना कुछ काम करने के लिए उनके पास पैसा है, तो गवर्नमेंट कैसे उनको पैसा दे ताकि वो सेल्फ कुछ कर सके। भाई, गवर्नमेंट सब आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, सबको जाके ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन हाँ इतनी हेल्प कर सकती है कि लोग अपने लिए कुछ करें, उसके लिए वो कुछ हेल्प कर सकती है। और वो हेल्प है आपका फाइनेंशियल रोल। देखिए, केरल प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, स्टेट। ठीक है, महिलाओं की उन्मुख निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम चला रहा। तो केरल राज्य ने कार्यक्रम चलाया, महिलाओं की उन्मुख निर्धनता निवारक। जो महिला गरीब हैं उनको आपको उभारने के लिए निर्धनता निवारक कार्यक्रम।
और ये कैसा है, सामुदायिक, सब लोगों की जुड़कर। और इसका नाम रखा कुटुम्बश्री। पूछ लिया जाए कि आपका कुटुम्बश्री किस राज्य की पहल है, तो आपका केरल की पहल है। किसके लिए है, तो गरीब महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए है। इसमें 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए बचत बैंक की स्थापना की गई। इस बचत एवं साख सोसाइटी में छोटी छोटी बचतों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि एकत्र कर ली गई। अब सदस्यीय संख्या संगठित आधार पर एशिया का विशालतम औपचारिक बैंक माना जाता है। देखिए अनऑफिशियली बैंक कौन सा है, कुटुम्ब से। पहली शुरुआत 1 करोड़ की, अब आज इतना बड़ा है कि एशिया में सबसे बड़ा इसे आपका संगठित और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बैंक मानते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को डेवलपमेंट करने के लिए काम किया है। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वयं सहायता समूह। और स्वयं सहायता समूह को आप देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, SHG। और ये आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारी महिला आती हैं, उसको ऊपर लिखा होगा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित महिला ग्रामीण जिला उत्तरकाशी, कोई भी जिला हो सकता है। तो ऐसे करके ये लोग आपका चला रहे हैं। अगर आप इनको देखोगे तो ये महिला 10, 15, 20, 50 होती हैं, गांव का अचार बनाती हैं, गांव के पहाड़ी नमक, दाल, व्यंजन को बनाकर या किसी होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से काम करती हैं। इनको पैसा मिलता है, ये कुछ पैसा ब्याज पर भी देती हैं लोगों को काम करने के लिए, गवर्नमेंट से आपका सब्सिडी प्राप्त करके पैसा पाती हैं। कुल मिलाकर इनका पहल ये है, गांव की ऐसी औरतें जो आपका रोज का 10-20 रुपए सेव कर सकती हैं, आप कमा सकती हैं, उनके लिए एक मदद समूहगार है। ठीक, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज मैं इसलिए शुरू नहीं करा, लंबा टॉपिक है, बीच में मिक्स ना हो जाए। तो फिलहाल हमने जो है ग्रामीण विकास को देखा, ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है, कितनी पॉपुलेशन उस पर लगी हुई है, कितनी गरीब है, डेवलपमेंट का मतलब है, और इसमें साख का मतलब ऋण से है, और ऋण का कौन कौन सा माध्यम हो सकता है, इन सभी को हम लोग आपका इन बातों पर गौर कर रहे थे, देख रहे थे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।